हम शुरू कर रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट हिस्ट्री, और आज हम शुरू करेंगे एशियन हिस्ट्री से। एशियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री की डेफिनेशन बता दूं तो हिस्ट्री कुछ नहीं है, हिस्ट्री को बोलते हैं स्टडी ऑफ पास्ट। जो भी हम अपने पास्ट की स्टडी करते हैं उसको सिंपल वर्ड्स में हिस्ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसमें एशियन हिस्ट्री में पूछी जाती है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओल्डेस्ट नेम क्या है, इंडस सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा जो साइट थी ना, हड़प्पा एक साइट है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी ना वो हड़प्पन साइट ही डिस्कवर हुई थी, तो उसी से इसका नाम रख दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक। जॉन मार्शल हुआ करते थे एक, उन्होंने टर्म दी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो आपसे ये पूछेगा कि सबसे पहले कौन सी साइट डिस्कवर हुई थी, तो वो है हड़प्पा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किसने दिया था, तो उनका नाम है जॉन मार्शल। अब आप इसकी लेंथ और ब्रेथ मतलब कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई है वो थोड़ा सा देख लो। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये देखो यहाँ पे कि नॉर्थ में, ये नॉर्थ है। सो सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट कौन सी है इसकी, उसका नाम है मांडा, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। वेस्ट में, सबसे वेस्ट में कौन सी है, इसका नाम है सुख का गेंडोर। सुख का गेंडोर ये आएगी आपकी पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे आती है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको, ये ईरान का और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया है और ये उसका बॉर्डर है। ठीक। उसके बाद ईस्टर्न साइड कौन सी है सबसे सबसे ईस्ट में, तो ये आलमगीरपुर है, ये हिंडन रिवर के पास है मेरठ में। ठीक। और सदर्न साइड कौन सी है, सदर्न साइड है यहाँ पे महाराष्ट्र के इस तरफ पड़ेगी, उसको बोले, उसका नाम है दियामाबाद। कहाँ पे मिलेगी वो, महाराष्ट्र में। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूँ। ये पाकिस्तान में है। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ और देखनी है इसमें, आपको जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हड़प्पा कहाँ पर है, ये हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, ये बाउंड्री है, तो आप देख चलना पाकिस्तान में। राखी घरी इंडिया में, कालीबंगन भी देखो इस तरफ ही है, ठीक है ना। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। कोट डीजी करके एक है, फेमस साइट है, वो भी पाकिस्तान में है। धोलावीरा जो है वो इंडिया में है। लोथल का देखो कहाँ पर है, लोथल यहाँ पर है। ये साइड साथ में ना ये रिवर्स भी देखते रहे ना, जैसे लोथल किसके पास है, लोथल है साबरमती रिवर के पास। ये यहाँ पे ये धोलावीरा के पास कोई ऐसी रिवर नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मोहनजोदारो के पास कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है। हड़प्पा के पास कौन सी है, रावी रिवर है। ये आप थोड़ा थोड़ा देखोगे ना, ये एक बार मैप, एक बार खोल के इसे देखने की कोशिश करना कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे ये आपने देखा सुक्टा गेंडोर यहाँ पर है, मोहनजोदारो यहाँ पर है, बालाकोट देखो यहाँ पर है। ये सारी पोर्ट सिटीज हैं देखो, क्योंकि यहाँ पे रिवर के पास है ना, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो सुक्ता गेंडोर यहाँ पर है, बालाकोट है, धोलावीरा है, यहाँ पे लोथल है। तो ये सब पोर्ट सिटीज़ है जहाँ पे क्या होता था कि जहाँ पे ये ट्रेड वगैरह करते थे ना, तो यहाँ पे आके शिप्स रुकते थे, यहाँ से सामान या तो इंपोर्ट करते होंगे या एक्सपोर्ट करते होंगे। तो ये सब है आपको। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली साइड्स आपको याद रखनी है, ज़रूरी ये पूछता ही है। और मोहनजोदारो ये कहाँ कहाँ पर है, ये आपको मोटा मोटी याद रखना है कि हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये पंजाब, ये कहाँ पर है, ये सिंध। आपको वहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ है ये, पर आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन सी है और यहाँ पे इंडिया में कौन सी है। ठीक है। आपने ये मैप देख लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पे देख लेना। सुक्टा गेंडोर वेस्ट में, मांडा नॉर्थ नॉर्थ में, ईस्ट में आलमगीरपुर, सदर्न में दियामाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में है ये। उसके बाद अब हमको देखना है थोड़े बहुत साइट्स के बारे में। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखना आप कि यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर है, यहाँ पर दे रखा है हमने साइट, उस वो कौन सी रिवर के पास है, कौन सी कंट्री में, और किसने एक्सकवेट किया थी वो वाली साइट। तो हड़प्पन साइट कहाँ, किस रिवर रिवर के पास है, तो रावी रिवर के पास है। कहाँ पर है, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में पड़ता है ना। और ये किसने एक्सकवेट की थी, तो दयाराम साहनी ने। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो, तो आप HR याद रखो, कंपनी में HR होता है ना, तो हड़प्पा का HR कौन था, तो R से आप याद रखना राम साहनी, तो HR याद रखना हड़प्पा का HR, तो हड़प्पा का याद आ जाएगा आपका दयाराम साहनी। ठीक।
मोहनजोदारो कहाँ पर है? इंडस रिवर के पास है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आपको मिलेगी। और रखल दास बनर्जी ने इसको एक्सकेवेट किया था। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? एम से तो मोहनजो हो गया और डी से दास हो गया, तो मोहनजोदारो का एमडी कौन है? तो मोहनजोदारो का एमडी हो जाएगा दास बनर्जी। तो आप एम से एमडी याद रखना, एच आर याद रखना। तो एच आर से आपको याद हो जाएगा कि एच आर कौन है, तो आर से राम साहनी, दयाराम साहनी। एमडी से क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदारो का होगा रखल दास बनर्जी। ठीक है। फिर अगर आप इसमें ये हो जाएगा ना, अगर आपको मेन याद हो जाएंगी ना, तो फिर आप क्या करोगे इसमें क्या कहते हैं उसको, जो आपके ऑप्शन हो गए ना उसको एलिमिनेट करने में आपको फायदा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम देगा। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट वाले नाम याद है तो फिर आप उसको आराम से एलिमिनेट करके, जैसे आपको चनू जो है, चनू दारो इंडस रिवर के पास है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। अभी इनको मके ने एक्टिवेट किया था। तो अगर आपको ये याद नहीं आ रहा, पर ऑप्शन में ये जरूर देगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर इसको ना क्या करोगे, आप इसको एलिमिनेट कर जाओगे। तो आप इसको याद रखना, जैसे अब आपको एच आर याद रखना है, एम डी याद रखना है। चनुदारों में आपको इंडस वैली के पास है। अब लोथल कौन है? भोगवा रिवर के पास है और ये इंडिया गुजरात में है। ठीक है ना। और ये किसने आपको एक्सकेवेट किया था? एस आर राव ने किया था। तो आप याद रखना, इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो कि एलिसारिक कॉलेज है, तो लोथल में जो लोग पढ़ते थे ना, वहाँ के बच्चे एलएसआर कॉलेज में पढ़ते थे। तो एल से क्या होगा? लोथल, और एस आर राव आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं शायद आपको लिख भी देता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी होगी। हरप्पा का एच आर, ठीक, मोहनजोदारो का एमडी, लोथल कौन से कॉलेज में पढ़ता है? लोथल का कॉलेज है एलएसआर। उसके बाद देखो आप, ये कालीबंगन को जो नाम दिया गया ना, वो इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे काली बैंगल्स मिली थी, तो इसका नाम कालीबंगन रख दिया है। और ये घाघर रिवर पे है, इंडिया में, राजस्थान में। तो जैसे आपको यह दिखा रहा है कालीबंगन, बंगन से क्या आपको याद आ रहा है? बंगाल। बंगाल में कौन होता है? बंगाल में होता है घोष। तो आप याद रखना कि बंगाल में कौन है? बंगाल में कौन रहता है? घोष साहब रहते हैं। बंगाल का आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट है बनावाली। बनावाली क्या है? घाघर रिवर के पास है और इंडिया हरियाणा में है। तो इन्हें इसे किया था एक्सकेवेट बी आर बिस्ट ने। और इम्पोर्टेंट उसके बाद आ जाएगी धोलावीरा, जो लूनी रिवर के पास है और इंडिया गुजरात में है। तो आप धोलावीरा को याद रख सकते हो कि डी जे, धोलावीरा में डीजे बजा, तो जेपी जोशी, धोलावीरा में डी जे। तो बस आप ये 3-4 याद कर लेना, बाकी आप एलिमिनेशन यूज़ करना, क्योंकि ऑप्शन में आपको और भी दिए होंगे ना। तो आपको जो से 4-5 याद रहेंगे ना, कि हरप्पा का एच आर, मोहनजारो का एमडी, लोथल का कॉलेज कौन सा था? एलएसआर, बंगाल में कौन है? घोष, धोलावीरा में क्या है? डीजे। तो डीजे में आपको जेपी जोशी आ जाएगा। बाकी आप एलिमिनेट करके आराम से टिक कर पाओगे जब उसमें देखेगा ना। अब हम देखते हैं हरप्पा में जब हम गए, जब हमने एक्सकेवेट किया तो हमें क्या क्या मिला। तो ये हरप्पा की साइट है, ठीक है। तो अब इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि एक तो यहाँ पर ऊपर कुछ है, फिर ये नीचे लैंड पे कुछ है। मतलब लैंड पे क्या मतलब, ऊपर एक एलिवेशन पे कुछ है और नीचे ये सी लेवल पे कुछ है। तो ये जो ऊपर है ना, इसको बोलते हैं सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऊपर एक माउंट सा है। ये किस लिए बनाया था? तो इसमें बोला जाता है कि ऐसा हुआ होगा कि जो रूलिंग क्लास होगी ना, जो भी राजा महाराजा होंगे, वो तो रहते होंगे ऊपर सीटाडेल पे ऊपर जाके, और जो नॉर्मल जनता होगी या फिर जो भी यहाँ पे लोग बाकी के रहने वाले होंगे वो रहते होंगे नीचे, ठीक है। और ये जो सीटाडेल है ना, ये फोर्टिफाइड ही मिला है, मतलब हर जगह इसकी 4 दीवारी हो रखी थी। और ये बस एक ही जगह है, कौन सी? लोथल की, जहाँ पे ये पर फोर्टिफाइड नहीं था। तो वरना हर जगह ये फोर्टिफाइड ही मिला, ठीक। इसमें एक चीज़ और देखनी है कि हमेशा देखा गया है जो नीचे वाला लोअर टाउन होगा ना, लोअर टाउन जो था ये हमेशा ईस्ट को ही फेस करता हुआ दिखा। मतलब
ईस्ट को मतलब पूरब की तरफ ही फेस करता हुआ दिखाए। ठीक, तो आपको भी यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, हड़प्पा में क्या मिला, हड़प्पा में नहीं, सिटाडेल तो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, तो जितनी भी साइट थी वहाँ पे ये कुछ ही साइट ऐसी थी जहाँ पे ये सिटाडेल नहीं था, मतलब एक लोअर टाउन था और उसके ऊपर उसी के आसपास ही एक ऊपर सिटाडेल था, कि जहाँ पे ऐसा माना गया है कि जो भी रूलिंग क्लास होगी, राजा महाराजा होंगे, वो यहाँ रहते होंगे और जो नॉर्मल लोग होंगे वो यहाँ पे रहते होंगे। और जो यहाँ पे हाउसेज दिखे तो वो ज़्यादातर रेक्टेंगल और स्क्वायर के शेप में ही दिखे। ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे हो ज़्यादातर रेक्टेंगल और शेप के उसमें ही है ये। ठीक है, और हड़प्पा में हमें और क्या देखने के लिए मिला, तो 6 ग्रेनरीज मिली। 6 ग्रेनरीज मतलब ये जो ग्रेनरीज थी ना, तो यहाँ पे ये जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते होंगे तो ये वहाँ पे ये वो रखने की जगह थी। तो ये 6 की 6 एक साथ मिली यहाँ पे। और क्या मिला, ये मदर गॉडेस है, तो इनका नाम मदर गॉडेस है, इनकी ये शायद पूजा करते थे और ये फर्टिलिटी वगैरह के लिए भी इनकी पूजा करते थे, तो ये मिली यहाँ पर मदर गॉडेस। और यहाँ पे ये शिव जी का लिंगम मिला, और यहाँ पे ये जो शिव जी का जो लिंगम होता है ना, वो भी यहाँ पे पहली बार मिला। और ये मेल टोरसो मिला, टोरसो का मतलब होता है धड़, बोलते हैं टोरसो को हिंदी में, तो मेल टोरसो भी यहाँ पे मिला था ये। ठीक, ये पूछ लेता है कि आपसे ही पूछेगा कि शिवा का लिंगम, मदर गॉडेस, 6 ग्रीनरीज, ठीक है ना, कि सीटाडेल, ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा कि क्या क्या मिला। और क्या क्या मिला यहाँ पे हड़प्पा में, वीट मिला, बार्ले मिला, कॉपर का मिरर मिला मतलब शीशा मिला, और पासा मिला। ठीक, उसके बाद जो बड़ी एक्सकवेशन हुई वो हुई मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो का मतलब है माउंड ऑफ डेड, मतलब माउंड ऑफ डेड का मतलब यह है कि बहुत सारे मरे हुए शवों के ऊपर कुछ बनाया हुआ, उनको इकट्ठा करके जैसे बहुत सारे शव रख दिए, उसके ऊपर उसका माउंड बन गया, शव 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 बॉडी 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 का, तो उसको बोलते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जब हमने एक्सकवेशन किया तो हमें क्या क्या मिला, तो सबसे पहले तो हमको मिला ये ग्रेट बाथ। ये क्या है, ये ग्रेट बाथ है। यहाँ पे ये ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जैसे हम गंगा में डुबकी लगाते हैं ना, तो यहाँ पे भी रिचुअल बाथिंग करने के लिए यहाँ पे ये लोग आते थे, तो यहाँ पे पानी भरता था, जैसे यहाँ पे देखो स्टेयर्स वगैरह लगा रखी है, तो यहाँ पे आके ये नहाते वहाते थे अपने रिचुअल के लिए, और फिर यहाँ से निकलते थे, तो इसको ग्रेट बाथ बोला गया है। तो ये कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो सिंध प्रोविंस में, ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। उसके बाद हमको मिली ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तो ये ब्रॉन्ज की है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है ये लड़की, और ये ऐसा लग रहा है कि डांस की हुई है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा, इसके इसके बारे में हमें बहुत चीज़ें पता चलेंगी। जैसे देखो यहाँ पे इसने बैंगल्स पहन रखी हैं, सॉरी, कि देखो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि इनको ज्वेलरी का पता था। देखो इसने हाथ में बैंगल्स हैं, बैंगल्स हैं, है ना, आँख इसकी बड़ी बड़ी है, नाक चपटी है, और देखो इसकी यहाँ पे बैंगल्स इसने कैसे पहन रखी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हमें बहुत सारी इसकी ड्रेस कोड के बारे में भी पता चलता है, कि जैसे इन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, पर एसेसरीज वगैरह, ज्वेलरी वगैरह इनको पहनने का पता था। तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल मतलब ब्रोंज की बनी हुई है ये भी मिला यहाँ पे मोहनजोदारो में। उसके बाद हमें मिली ये पशुपति सील बोलते हैं इसको, ये भी हमें मोहनजोदारो में मिली। पशुपति सील में हमको मेन चीज़ क्या देखनी है, पशुपति सील को ये बोला जाता है कि ये एक तरीके से महादेव जी हैं, शिवाजी हैं ये, जो यहाँ पे पूजा करते हुए योगा पोजीशन में पूजा करते हुए दिखाए गए हैं, और ये इनके गॉड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब सब तो यही बोल रहे हैं कि महादेव हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये योगा के पोस्चर में बैठे हैं, पर अभी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला कि ये महादेवी हैं, पर सब ये बोलते हैं कि ये हो सकता है ये महादेवी है, तो इसे पशुपति सील बोलते हैं। और इसमें आपको अलग अलग वो देखने के लिए मिलेंगे एनिमल्स, तो यहाँ पे आपको एलिफेंट देखने के लिए मिलेगा, टाइगर देखने के लिए मिलेगा, बफेलो देखने के लिए मिलेगी, और राइनोसोरस गैंडा भी देखने के लिए मिलेगा, और नीचे 2 डियर मिलेंगे देखने के लिए। ये आधा टूटा हुआ है, यहाँ पे 2 डियर है। तो आपसे पूछ भी सकता है कि जब हमने पशुपति सील में कौन कौन से एनिमल हैं, तो आपको याद रखना है कि एलिफेंट है, टाइगर है, बफेलो है, ये रहा बफेलो, और राइनोसोरस है, और नीचे 2 डियर है। उसके बाद हमने और खुदाई करी तो हमें क्या मिला, तो इनको बोलते हैं प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग इनको इसलिए बोला जाता है कि ये देखने से इनको ऐसा लगा कि देखो इनके पहनावे पे देखो आप, कि यहाँ पे देखो ऑर्नामेंट्स भी हैं, तो ये इनको देख के ऐसा लगता है या तो ये यहाँ के किंग हो सकते हैं बहुत बड़े, या फिर ये बहुत बड़े प्रीस्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने इनके पास कपड़े भी हैं, उस टाइम की बात है, देखो उस टाइम के पास कपड़े भी हैं, उसके पास देखो यहाँ पे नक्काशी भी की हुई है, तो बहुत अच्छे से इनको बियर्ड भी देखो कितनी रखी हुई है,
ऊपर से सर पे भी इन्होंने कुछ बना रखा है। तो इनको ये बता रहे थे कि ये कोई हाई सोसाइटी के लोग बंदे होंगे जिनकी ये बनाई हुई है, ठीक है ना। और क्या क्या मिला यहाँ पे, असेंबली हॉल मिले जहाँ पे सभा के मिलते थे, और ब्रिक के क्लिंस मिले। ब्रिक क्लिंस मतलब ईंट बनाने वाले भट्टे भी यहाँ पे मिले, ठीक। तो ये आपने देखा मोहनजोदड़ो में हमें क्या क्या मिला, तो आप इसको एक बार देखना। इसके बाद हमने जो साइट एक्सकेवेट करी उसका नाम था चनुदारो। चनुदारो में आपको क्या क्या देखने के लिए मिला, तो बीड्स मेकिंग और सील मेकिंग। तो इनकी सील हुआ करती थी। सील का मतलब वो होता है कि सील जैसे आपने, आज के टाइम में सील का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने कुछ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कुछ सामान भेजा, तो आप क्या करोगे, अपनी सील उस पर लगा के दे दोगे, जिससे कि पता चलेगा कि अगर सील में कुछ भी टैंपरिंग हुई है तो सामान में छेड़छाड़ हुई है, और उस सील से ये भी पता चल जाएगा कि आपको सामान कहाँ से, किसने और कहाँ से भेजा हुआ है। तो जो चनुदारो था यहाँ पे बीड्स, तो जैसे आप देख रहे हो ना, ये जो इन्होंने पहना हुआ है यहाँ पे, तो ये छोटे छोटे बीड्स होते हैं ना, उससे पहन के तो इन्होंने बनाया होगा कि आपने जैसे मोतियों की माला हो गई, अलग अलग लाल 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 बीड्स हो गए, उनको ऐसे पिरो पिरो के माला बना दी, तो वैसी माला यहाँ पे बनती थी। और चनुदारो एक ऐसी एक्सकवेशन वाली साइट है जहाँ पे हमको सिटाडेल नहीं मिला, और बाकी सगै जगह सिटाडेल मिला है, सिर्फ चनुदारो में नहीं मिला। और यहाँ पे हमें बुलक कार्ट भी देखने को मिली है। बुलक कार्ट होती है जो, जिसको जो जो अपना ऑक्स होता है, बैल होता है जिसको खींचता है ना वो। और यहाँ पे शेल ऑर्नामेंट्स भी बने, जो मतलब आपको समुद्र में से शेल्स मिलते हैं ना, उसके जो ऑर्नामेंट्स, जैसे सीपीओ का ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसके बाद जो मेजर साइट एक्सकेवेट की हमने, वो थी लोथल की। लोथल को डॉकयार्ड भी बोलते हैं। डॉकयार्ड का क्या मतलब होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो जैसे ये लोथल की साइड आप मान के चलो, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये रिवर जा रही है, तो यहाँ से रिवर आ रही है। डॉकयार्ड ये हो गया कि जहाँ पे आके शिप्स आके रुकते हैं। तो ये लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पूरे शिप्स आके रुकते थे, सामान वामान उतारते थे, और अपना यहाँ से फिर सामान लेके जाते थे। डॉकयार्ड, जैसे आपने देखा होगा, शिप आया यहाँ से, यहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो ये डॉकयार्ड है। तो लोथल को ये माना गया था कि ये एक डॉकयार्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, शिप्स आके खड़ा हो रहा है। जैसे आप देख भी रहोगे कि जो लोथल है, उसकी वो देखो आप, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे शिप्स आते होंगे, यहाँ पे आके होता होगा, यहाँ से जो सामान है वो उतरता होगा, और यहाँ से जो इनको भेजना होगा वो यहाँ पे भेजते होंगे, ठीक है। तो लोथल एक डॉकयार्ड है, ये याद रखना। और लोथल में हमें और क्या क्या मिला, हमें फायर ऑल्टर मिले। फायर ऑल्टर क्या होते हैं, वो जगह जहाँ पे हम आग वगैरह लगाने की कोशिश नहीं, आग वाग लगा के पूजा पाठ करते हैं ना, वो होता है फायर ऑल्टर। जैसे जहाँ पे हवन कुंड बना दिया हो, फायर ऑल्टर वो होते हैं। यहाँ पे हवन कुंड था बना रखा था, और यहाँ पे ये फायर वायर से कुछ भी या तो प्रार्थना करते होंगे या खाना बनाते होंगे, जो भी करते होंगे। तो फायर ऑल्टर देखने को मिला। डबल ब्यूरियल देखने के लिए मिला। डबल ब्यूरियल का मतलब है कि मेल फीमेल को एक ही ग्रेव में दफनाया गया था। तो ये कहाँ कहाँ मिला हमें, लोथल डॉकयार्ड में। फिर उसके बाद हमें कालीबंगन में, कालीबंगन आप याद होगा, काली बेंगल्स मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे मिला हमें प्लो फील्ड, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जुता हुआ खेत मिला। तो जब से ये खेत मिला, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ऐसे साइड्स बनी हुई है। तो इससे जो एक्सकवेटर है उन्होंने पता लगाया कि ये क्या करते थे, कि छोटी छोटी पूरे लैंड में छोटी छोटी करके अलग अलग क्रॉप्स का शो करते थे। जैसे कि यहाँ पे पता चला कि ये ऐसे ऐसे लाइन बना रखी है, तो यहाँ पे कुछ और शो करते होंगे, यहाँ पे कुछ और करते होंगे, यहाँ पे कुछ और शो करते होंगे। तो ये ग्रिड पैटर्न में था कि ऐसे 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 दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे कुछ बो रखा है, यहाँ पे कुछ और बो रखा है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे ये शो करते थे। तो ये कालीबंगन में आपको प्लो फील्ड देखने के लिए मिला। और वहाँ पे लोथल में आपको एक फायर ऑल्टर देखने के लिए मिला था। यहाँ पे हमें, जैसे ये है, ये सात सात फायर ऑल्टर, सॉरी 7 फायर ऑल्टर यहाँ पे, ये जो देख रहे होगे आप, ये देखने के लिए मिले हमें यहाँ पे अलग फायर ऑल्टर। ये जहाँ पे जाके ये अपनी पूजा पाठ या फिर जो भी करते होंगे। फायर ऑल्टर ये है और ये है, ठीक। तो ये थे हमारे हाँ, उसके बाद एक और है जो, जिसका नाम है ढोलावीरा। ढोलावीरा में हमको क्या क्या मिला एक्सकेवेट करते हुए। पहली बात तो हमको ये देखने के लिए मिला कि ढोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने क्या बना रखा था, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी बना रखा था। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे आप मान लो इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा था कि यहाँ पे बारिश पड़ी, बारिश पड़ी, बारिश पड़ी, बारिश पड़ी, बारिश पड़ी, तो पानी जो, जैसे अभी राजस्थान में धोलावीरा आप देख रहे हो कि बारिश वारिश वहाँ पे कमी है, तो धोलावीरा में यहाँ पे पानी आएगा 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 और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और जिस दिन बारिश नहीं होगी तो ये वाला पानी वो यूज़ कर लेंगे। तो इसको वाटर हार्नेसिंग करना बोलते हैं।
तो धोलावीरा में हमको ये मिला कि यहाँ पे ये वाटर हार्वेस्ट करते होंगे, ठीक है। और हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिली, धोलावीरा में हमको ये इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिले, ऐसे करके थे, ये असली में ये मिले, जिनका मतलब आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, पर ये इनका मतलब ऐसा हो सकता है कि या तो ये कोई स्टेडियम वगैरह, या फिर किसी विलेज में एंट्री करने से पहले उस विलेज के बारे में कुछ लिखा हो, तो ये सब वहाँ पे धोलावीरा में साइन बोर्ड की तरह लगाया हुआ था, तो ये वहाँ पे देखने के लिए मिला, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जो मोहनजोदारो है वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है, पर ये पाकिस्तान में है, और जो दियामाबाद है वो इंडिया की लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। तो ये आपको याद रखना कि इंडिया की पूछेगा तो दियामाबाद है, और वैसे इन जनरल पूछेगा तो मोहनजोदारो है। अब मोहनजोदारो कह रहा, हाँ मोहनजोदारो है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ कॉमन फीचर भी थे, मतलब जहाँ पे लोग रहते होंगे वहाँ पे जो सोसाइटी वगैरह थी उसके कॉमन फीचर क्या थे, तो अब हम कुछ देखेंगे। एक तो इन्होंने जो अपना टाउन बनाया था ना वो ग्रिड पैटर्न में बनाया था। ग्रिड पैटर्न मतलब कि जैसे एक रोड ये है और एक रोड ये है, तो जैसे यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, और ये सीटाडेल है, जैसे मैंने बताया था ना आपको। तो यहाँ पे बोला गया था कि बड़े लोग रहते होंगे जो भी किंग वगैरह होंगे, और यहाँ पे नॉर्मल लोग रहते होंगे। तो जो इन्होंने टाउन की प्लानिंग करी थी ना, तो कितने समझदार थे कि इन्होंने पहले रोड बनाई, और पहले ऐसे यहाँ पे घर बनाए, यहाँ पे घर बनाए, यहाँ पे घर बनाए, यहाँ पे घर बनाए, जिससे कि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। और आप जैसे देख रहे होंगे हाउसेज भी कैसे हैं, रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, ठीक है ना। और ये जितना भी सारा सामान इन्होंने, जितने भी घर बनाते थे ना ये, तो ये ईंट से बनाते थे। मतलब उस वक्त भी इनको ईंट का पता था कि हमको ईंट को जलाना है तो वो पक्की ईंट बन जाएगी वहाँ से। तो ग्रिड पैटर्न था। और सीटाडेल कहाँ था, फोर्टिफाइड था, जैसे आप देख रहे होगे ना यहाँ पे। तो ये सीटाडेल है, देखो यहाँ पे इसकी बाउंड्री कर रखी है ना यहाँ पे पूरी। तो ये पूरा सिर्फ कहानी है, चनुदारों में हमको फोर्टिफाइड नहीं मिला, बाकी मिला है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेन क्रॉप्स कौन कौन सी थी जो ये उगाते थे, तो सबसे पहले थी डेट्स, फिर मस्टर्ड, फिर वीट, फिर बार्ले, राइस, राई और पीस। ये क्रॉप्स ये उगाते थे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ये देखना है कि ये कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते थे। तो इंपोर्ट ये गोल्ड कहाँ से करते थे, गोल्ड ये करते थे कोलार से। कोलार कौन सी फील्ड है, जो आपने मूवी देखी हुई KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक में जो है, ये कर्नाटक में है, कर्नाटका। तो गोल्ड कहाँ से लाते थे, कोलार गोल्ड फील्ड से। सिल्वर लाते थे ये कहाँ से, अफगानिस्तान से। टिन कहाँ से लाते थे, सेम अफगानिस्तान से। कार्लिनियंस ये होते हैं, एक तरीके का पत्थर होता है ये वाले, ये लाते थे ये वेस्ट इंडिया से, ठीक। और शेल्स, जो शेल्स मतलब जो जो अपनी रिवर के पास मिलती है ना, छोटी छोटी सेल्स जो होती हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जो होती हैं, वो लाते थे ये नागेश्वर से। और कॉपर कहाँ से खरीदते थे, खेतरी माइंस हैं, आज भी हैं। आज भी यहाँ से हम कॉपर, इंडिया जो है कॉपर यहाँ से ही एक्सकवेट करता है, तो खेतरी माइंस हैं राजस्थान में, वहाँ से ये कॉपर लाते थे, सही। तो आप ये देख लो, कोलार लाते, गोल्ड लाते थे ये KGF वाली माइन से, सिल्वर लाते थे अफगानिस्तान से, टिन लाते थे अफगानिस्तान से, जेड और कार्लिन्स और एगेट, ये सब अलग अलग तरीके स्टोन्स हैं, तो ये लाते थे वेस्ट इंडिया से। सेल्स कहाँ से लाते थे, नागेश्वर से। कॉपर कहाँ से लाते थे, राजस्थान से। और खेतरी, राजस्थान में खेतरी माइंस है, आज भी है, वहाँ से ये अपने ये क्या कहते हैं कॉपर लेके आते थे। अब इसमें, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सब कुछ ही इंपोर्ट करते थे तो क्या एक्सपोर्ट भी कुछ करते थे, तो हाँ एक्सपोर्ट करते थे। तो क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, तो जो भी एग्रीकल्चर है, जैसे फूड हो गया, राइस, वीट वगैरह, ये सब एक्सपोर्ट करते थे। सबसे बड़ी बात कि कॉटन, ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, तो इनको कॉटन के बारे में पता था उस वक्त पे। पॉटरी भी एक्सपोर्ट करते थे, आइवरी मतलब हाथी के दांत से बने हुए प्रोडक्ट्स भी, और बीड्स भी, ये सब ये एक्सपोर्ट करते थे। इनको ना आयरन के बारे में नहीं पता था इस वक्त तक, लोहे के बारे में नहीं पता था, सिर्फ ब्रॉन्ज और कॉपर के बारे में पता था। या फिर ये जो जो इनका खेत को सो गया हार्वेस्ट करने का जो वो था टूल, वो वुडन था, मतलब लकड़ी का हल होता था इनके पास, बस वो यूज करते थे। लोहे के बारे में इन्हें नहीं पता था, ठीक है। कॉटन को ये क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे, SINDON। और मेहलुआ इनका नाम दिया था जो यहाँ पे रहते थे उनको, जो मेहलुआ इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों को बोलते थे। और इसको बोला है अर्बन सोसाइटी थी ये, मतलब ये जो शहर में जैसे लोग रहते हैं ना वैसे करके रहते थे।
और यहाँ पे हमको देखा है, अभी तक देखा गया है कि ये क्या करते थे, गॉड की पूजा करते हुए तो नहीं देखा इनको, मतलब अभी इतने प्रूफ नहीं मिले, खाली वो पशुपति सील है, उससे भी अभी बस वो सील है, उससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि उसकी पूजा करते थे। तो ये जितना हमें पता चला है ये एनिमल की पूजा करते थे, और ट्री में भी पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। और डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से रखे हुए थे इन्होंने, तो बैल, भैंस, गोट, शीप और पिग्स, और डॉग्स और कैट्स भी ये रखते थे। इनको टायर के व्हील्स के बारे में भी पता था, और बैलगाड़ी के बारे में भी पता था। और जो भी ये इनकी लिखावट है ना, जैसे मैंने आपको बताई थी धोलावीरा में ये वाली लिखावट है, आज तक इसको अभी कोई डिसाइफर नहीं कर पाया कि मतलब ये इसके इनका मतलब क्या है। पॉटरी देख लो आप, पॉटरी कैसे बनाते थे ये देखो आप, पॉटरी बहुत अच्छी बनाते थे। उसके ऊपर ये ना, ऐसे नहीं है कि खाली पॉटरी बनाई, उसके ऊपर नक्काशी भी करते थे, ठीक है ना, डिज़ाइन भी करते थे, उसको डेकोरेट भी करते थे। और हाउस मैंने आपको बताया ही है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के शेप्स में देखने के लिए मिले, ठीक है। अब लास्ट में आपको देखना है कि सील्स कैसी थी। सील्स में ये उनकी, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की, सॉरी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की ऐसी सील्स बनाते थे ये। सील का मतलब मैंने आपको बताया है, ट्रेड में यूज़ होती होगी। तो जैसे भी आपको कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने वो उसका पैकेज का जो वो बंद किया होगा, उसके ऊपर आपने सील लगा दी। सील से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से एरिया से आया है ये सामान, है ना। और इससे अगर कोई टेम्पर करेगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई ये सामान को किसी ने चोरी वोरी की है। तो ये क्या होता था, ट्रेड में यूज़ होता था। और आप देख रहे हो इनकी शेप ना, वैसे ज़्यादातर तो हर शेप में मिली है, पर यूजली कौन सी शेप में दिख रही है आपको, स्क्वायर में दिख रही होगी, ये स्क्वायर शेप की है ना। और सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने बुल यूज़ किया है, बैल यूज़ किया है। पर आपको देखने में मिल जाएगा, देखो एलिफेंट भी है, ठीक है ना, काऊ भी है, टाइगर भी है, देखो यहाँ पे। और ये भी थोड़ी कुछ चीज़ है यहाँ पे, ये भी है। और ये बुल है, ये काव है, डियर भी है। तो मतलब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना सील्स में, इमेज ऑफ बुल भी देखने के लिए मिल जाएगी, टाइगर भी, गोट भी, एलिफेंट भी और बफेलो भी। तो अब जैसे ये सब बढ़िया चल रहा था, तो सबका ये सवाल है कि इसके बाद आए कौन, आपको पता है इसके बाद आया वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड आया तो हड़प्पा के लोग कहाँ चले गए, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसका भी कुछ सीधा सीधा जवाब नहीं मिल पाया। पर जो जितने भी हमारे हिस्टोरियंस थे ना, वो ये बोलते थे कि पहले ये लोग देखो कहाँ रहते थे। पहले ये लोग रहते थे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन के पास रहते थे यहाँ पर। और यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले 5 रिवर होती थी, सरस्वती वाली रिवर यहाँ पे कम होनी शुरू हो गई। और यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा पानी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पे रेगिस्तान पूरा पनप गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे हिस्टोरियंस है वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे ना पानी की कमी होने लग गई। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या करा, जो यहाँ वाले लोग थे ना, तो इंडिया के अब गैंगेटिक प्लेन्स में जाने शुरू हो गए। जैसे हमारी तरफ यहाँ पे बोलते पंजाब, हरियाणा, इस वाले रीजन में आके रहने आके शुरू कर दिया इन्होंने, जिससे कि क्या हो, इनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। कि वहाँ पे क्या हो रहा था, पानी कम होता जा रहा था। अब आपने देखा होगा कि जो वो एरिया है वहाँ पे तो पूरा रेगिस्तान बन चुका है, गुजरात है ना, राजस्थान है। तो पहले तो ये लोग रह रहे थे, एग्रीकल्चर भी कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर करना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे इनका बोलना है कि या तो यहाँ पे रिवर सूख गई, या तो कुछ ना कुछ फ्लड आया, या तो इनका जो ट्रेड था दूसरी जगह से वो कम हो गया, या तो कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है। तो अभी तक कुछ भी पक्का नहीं बताया गया। तो इन्होंने बोला कि ये नॉर्दर्न यहाँ पे आ गए थे, नॉर्दर्न प्लेन में, और यहाँ पे फिर आए आर्यंस। आर्यंस आए या सेंट्रल एशिया से, और बोलते हैं कि उन्होंने इनको लड़ाई में हरा के सबको मार दिया। और फिर यहाँ पे कौन शुरू हो गया, आर्यंस आके रहने शुरू हो गए, जो कि हम अभी वो वैदिक काल में जिनके बारे में पढ़ते हैं हम, ये आर्यंस आ गए थे। तो आज के इस वाले लेक्चर में तो इतना ही था। अब अरे मरे, अब आपको कुछ